ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। अभी तक ये सब सोचते थे लोग क्या कहेंगे, तो बाबा ने कहा अब समय नहीं है ये सब सोचने का कि लोग क्या कहेंगे। तुम क्या करो, तुम मेरे से ना वर्षा लो, मुझे याद करो, घर में रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के उदाहरण बनो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुख के दिन आ रहे हैं। तो प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? आंसर है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं, मतलब भटकने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसके बाद धन नहीं होता तो बच्चों की शादी के लिए माँ बाप क्या करते हैं? कर्जा लेकर के भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय तो कुछ रहा ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा था, कर्जा लेने के लिए मना किया था कि क्या न करें, आप अपने सर पे बोझा न चढ़ाए। ठीक है, चाहे जैसा भी चल रहा है जीवन उसे चलने दे, व्यर्थ में ना अब किसी भी चक्कर में पड़े। ठीक है, तो बाबा ने कहा जब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी। तो गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। अब मैटर ये करता है कि आप कौन से सुख के दिन ढूंढ रहे हैं। क्या आप चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास सारी चीजें जब हो जाएंगी तब मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास बहुत अच्छी पोस्ट हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊं? और अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हैं तो आप अंधकार में हैं। वास्तव में यहाँ आत्मा के सुख की बात है। ठीक है, तो आत्मा सुखों से भरपूर हो जाएगी स्वर्ग में। उसके लिए कह रहे हैं कि तुम धीरज रखो, अभी तक तुमने जो भी कष्ट पाए हैं अब वो सब स्टॉप होने हैं। ठीक है, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का, वो इनका अर्थ नहीं समझते, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे मेहनत। कहाँ थी आप इतने दिन से? तो ये मेहनत कम से कम अपनी रिपोर्टिंग तो करो। इनकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, एक दिन में मिस करेंगे तो तुरंत फोन करके बताएंगे कि आज मुझे ये तकलीफ है, मैं नहीं आ पाऊंगी। शन्नो बहन हमेशा से जिस दिन से जुड़ी है उस दिन से एक एक दिन की बाबा के पास रिपोर्ट देती है। मतलब ये पता चलता है कि चलो हाँ ठीक है, जेन्युइन काम के लिए रुकी हुई है। देखो, इससे ना आपको भगवान बचाएगा, आपको सलाह दी जाएगी ना, भाई आप किस चक्कर में पड़े हैं। अब जब आपने कहा जी मेरे को ये तकलीफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। अब कईयों को तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में कहाँ घूम रहे हैं, सुबह शाम तक कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर ऐसे भगवान कैसे मदद करेगा बताओ? मुझे तो ऐसा लग रहा था दीदी कि इस बार आप कुछ मेरे से गुस्सा में है, नाराज हो गए। नहीं, नाराज किस बात की? आपने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, ऐसे बात है, तो मुझे तो याद था। तो ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं तो सब अपना ध्यान रखेंगे इस बात का, या ऐसे इग्नोर मार देंगे, हाँ क्या हुआ, शाम को तो चले जाएंगे। ठीक है जी, कहीं भी जाएंगे तो बता के जाएंगे। ठीक है, ऐसे कौन प्यार करेगा बताना जरा। ऐसे तो घर वाले प्यार करते हैं, जिसको ज्यादा वो भी मतलब के लिए कि इतने दिन तक रोटी पानी मिलती है, फिर कौन देगा, कब आएंगी। तो यहाँ तो बाबा को आपसे कोई रोटी पानी चाहिए नहीं, बच्चे हो ना इसीलिए फिक्र करता है बस। मतलब कहीं भटक ना जाओ, कहीं दुखी होकर ना पड़े हो। तो बाबा जी का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं, भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को ये पता नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। इसको दुनिया वाले सब सोए पड़े हैं, ठीक है ना, वैसे भी सोए पड़े हैं। देखो तो मेहनत होती है, देखो
खास मेहनत इन्हीं दिनों में होती है, इसीलिए तो इन्हीं दिनों में रेस रखी जाती है। गर्मियों में नहीं रखते रेस, सर्दियों में रखते हैं। पता तो चले आपका स्वयं पे कितना कंट्रोल है या आप नींद के वशीभूत है। तो क्या कह रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं जो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती हैं। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं, खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। ठीक है, सागर तो जरूर चाहिए सतयुग की स्थापना करने के लिए। बाबा ने क्या कहा, सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है, सच्चा रूहानी बाप है, जो सच्ची कहानी हमें नर से नारायण बनने की सुना रहे हैं। ठीक है, तो याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का है। बाबा क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये संगम का समय है और ये मेला लगा है हम आत्माओं का। तो तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन दुनिया जरूर बनती है। वो है ही पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। ये है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतितों को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ, इस समय बाबा हमारा शुद्धिकरण करते हैं। इस ज्ञान युग से हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप खुद देख रहे हैं, आप स्वयं में महसूस कर रहे हैं ना कि कैसे अब आपको स्वच्छता प्रिय लग रही है। क्यों, क्योंकि आत्मा स्वच्छ होती जा रही है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, जितना जितना आत्मा स्वच्छ होती जाएगी उतना ही बाहर की स्वच्छता आपको अट्रैक्ट करेगी, जो पहले नहीं करती थी। आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपको किसी को नहीं कहा कि आप लहसुन प्याज छोड़ो, लेकिन अब आप खुद ही छोड़ना जा रहे हैं, तो उसका मतलब आत्मा आपकी शुद्ध हो रही है, स्वच्छ होती जा रही है। स्वच्छ होती जा रही है तो वो अपने आप उन्हीं चीजों को खींचेगी जो उसके काम की है। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मेरा मन नहीं करता इनके पास बैठने का। वो इसीलिए क्योंकि आप क्या हो रहे हो, स्वच्छ हो रहे हो। अब इसका मतलब नहीं कि दुनिया वाले स्वच्छ हैं, लेकिन उनकी बुद्धि व्यर्थ में तो बहुत है, अपवित्र बुद्धि है, गंदी बुद्धि हो गई है सबकी। तो कैसे बात बनेगी फिर ऐसी बाहर के खान पान की। ठीक है, आत्मा अस्वच्छ है, आत्मा स्वच्छ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उन चीजों में आपकी लालसा है। ठीक है, हमें थोड़ी किसी ने कहा कि आप बाहर का नहीं खाओ, वो अपने आप ही मन नहीं करता, क्योंकि स्वच्छता आकर्षित करती है और इसीलिए भगवान को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो इस समय हमारी आत्मा स्वच्छ हो रही है। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हें कोई स्वच्छ बना नहीं सकता। तो बाबा ने कहा पति दुनिया को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है, तो उसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो ये सब समझाने का नशा रहना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में जो मेला लगता है वो और ये, हाँ जी क्या कह रहे, क्या करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए कि क्या वो सही है या ये जो बात है ये सही है। आप ऐसे करें ना, आप अपने ऊपर ना ले, आप जो किसी को बात समझाना चाह रहे हैं ना वो उसी के ऊपर डाल दें कि आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप खुद विचार कीजिए, तो आपकी बात भी रह जाएगी और सामने वाले को अपमान भी महसूस नहीं होगा कि ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो तरीके से चलना चाहिए। तो ये है संगम। जबकि पति दुनिया पावन दुनिया बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वो तो पतित पावन है, उनको तो आने ही है पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा मुझे तो तुम्हारे को पावन बनाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो तुम जानते हो ना ये संगम का समय है। ये क्या है, हाँ, पावन बनाना ही है। बाबा ने कहा तुम्हें पावन बनाऊंगा ही। जिनको भी ये ज्ञान मिल गया ना, चाहे वो जैसे भी चल रहे हैं, देखो दो तरीके हैं भगवान के, एक है प्यार, दूसरा है मार। तो आप जानो कि आप कैसे चलोगे। प्यार से चल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। मार ऐसे नहीं कि कोई मारेगा आपको, उस समय और परिस्थितियां, हाँ,
समय और परिस्थितियां ऐसी होंगी जो आपसे जबरदस्ती क्या कराएंगी, सेवा कराएंगी, त्याग तपस्या करवाएंगी। उस समय याद आती है, फिर जब कष्ट होता है तो फिर कितनी बुरी बात है। पहले याद करो तो कष्ट आएगा ही नहीं। डेफिनेटली आएगा भी ना, तो बहुत नाम को आएगा। जैसे हमें भी तो आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, हमें भी आता है, लेकिन हमारे को बस थोड़ा छू के चला जाता है। अगर ज्यादा कोई हमारा कर्म भोग है तो थोड़ा और परेशान करेगा। हम तो कोशिश करते ही है ना। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, बावली का जिसमें चढ़ती कला होती है, सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ, पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। स्वास्तिका देखते हैं ना, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, तुम जानते हो हम अभी बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज करा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ही दर बदर से बचा रहे हैं। दर बदर से बचाने का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हें भटकने से बचा रहे हैं। ठीक है, शादी आदि में कितना खर्चा होता है, कितना दिक्कत होती है माँ बाप को, जिनके पास पैसा नहीं होता अपने बच्चों की शादी करने के लिए। ठीक है, सारे जीवन की कमाई जो भी होती है सब क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं। उसमें भी बच्चा सुखी नहीं, उसमें भी हर रोज के रोने रहते हैं, कलह कलेश रहता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि तुम इस ज्ञान को धारण करो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। ठीक है, अब उसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप शादी ना करो, लेकिन आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि एक ये भी रास्ता है। ठीक है, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो खर्चे से भी बचेंगे और जीवन भी सुंदर बनेगा। देखो आजकल के टाइम में 90% शादी ऐसी हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। आप लोगों की ने फिर भी निभा दी शादी। आजकल की जो जनरेशन है कोई ना निभाए, सबकी बुद्धि भटकी पड़ी है, एक से बढ़ के एक PhD है। समझ रहे हैं, मतलब आप भी PhD और वो भी PhD, तो दोनों टकराएंगे तो फिर कैसे बात बने, एक को तो झुकना पड़े और वो कोई झुके ना, तो फिर शादी कैसे चले। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम सेवा करो, छोड़ो पर है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेंटर पे रह के सेवा करते तुम्हारी बुद्धि भटकते रहे। तो उसके लिए 7 साल की ट्रेनिंग रखी जाती है। देखा जाता है कि जो समर्पित होने चले हैं क्या इनकी बुद्धि यहाँ टिकती है या यहाँ पे रह के बाहर में लाल सा लटकी है, तो फिर उनको नहीं रखा जाता। बोले तुम क्या करो, अपने घर जाओ। क्योंकि ये भगवान का यज्ञ है, ऐसे तुम हल्के में समझ रहे हो। उस चीजों को बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, और वो भी यंग को। आप अपने जवान बच्चे को ना चला पाए सही से, कब उसकी बुद्धि भटक जाए, माँ को ही नहीं पता चलता बच्चा क्या गड़बड़ कर रहा है, औरों की तो चले क्या है। और यहाँ वो इतने सारे यंग को संभाल रहा है, सोचने वाली बात है। युवाओं को संभाल रखा, सारे युवा हैं जो समर्पित हैं। तो ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो कितनी ताकत देता होगा, सोचो कि जो सबके दिमाग शांत रहते हैं। नहीं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं इन कर्जे आदि से तुमको छुड़ा रहे हैं, नरक में गिरने से बचा रहे हैं, गंदगी में गिरने से बचा रहे हैं, तो खर्चे आदि से भी बचा रहे हैं। इसीलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती हैं, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो ज्ञान योग करने वाली आत्माएं हैं, जो अच्छी सेवाधारी आत्माएं हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप क्या करो, सेवा करो। फिर भी अगर गिर जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मना नहीं करते किसी को भी, अगर किसी का सेवा करते करते भी मन अगर हो जाता है कि हमें शादी करनी है तो उसे घर भेज दिया जाता है। ऐसे नहीं उसे जबरदस्ती बांध के रखेंगे, घर जाओ, और फिर आपका वो ओहदा नहीं रहेगा। फिर आप जो यहाँ बैठे थे फिर वो वहां बैठोगे, और वहां भी कितने दिन बाद परमिशन मिले ये कहा नहीं जा सकता, हिम्मत ही नहीं होगी, पाँव नहीं पड़ेंगे भगवान के घर में। तो मतलब बाबा बहुत क्लियरली बात कर रहे हैं, सबके पिता है ना, तो सबको समझा रहे हैं, सबके पिता हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शादी करके फिर पछताती हैं तो बाप बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आने सके, अपना नशा रहता है। आजकल तो फिर ये पुरानी मुरली, आजकल तो फिर भी बहुत है जो बहुत अच्छे घराने से हैं, जो समर्पित हैं, हाईली एजुकेटेड है ना, ऐसा नहीं है। तो पर बहुत से लोगों को मतलब 80% को क्या रहता है, अपना नशा रहता है कि हम क्या है, हम क्यों ये सब करें। देखो अब तो कितने एक्टर्स भी आ चुकी है, समझ रहे हैं आप, और भी बहुत एक से बढ़ के एक है। अगर आपको बताने लगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी,
तो कहने का मतलब ये है कि अब तो बाबा के घर में जो है सब तरह की आत्माएं समर्पित हो रही हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है। उस समय ऐसा नहीं था। तो बाबा ने कहा वह ना खुद वर्षा पाते न रचना को सच्ची कमाई करने देते। मतलब जो खुद ज्ञानियों करते नहीं तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं देते। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप चाहे कुछ भी करो, आप अपने बच्चों को रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते रहो, अपने युगल के साथ अच्छी बातें बताते रहो, भले ही वो आपकी बातों को क्या करे, इग्नोर करें। ठीक है, वैसे भी तो आपको सारा दिन इग्नोर ही करते हैं क्यों? यही रहता है सारा दिन, काम जब है ठीक है, नहीं तो तुम कौन और मैं कौन, ठीक है। तो इससे अच्छा क्यों ना भगवान की थोड़ा सा ज्ञान की क्या डाल दूं मैं इन पे, छींटे डाल दूं, जैसे भी जिसकी बात बने पर डालते रहो, ठीक है। हारना नहीं होता, थकना नहीं होता। हाँ होगा, अभी नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ मतलब कहने का इन वन वर्ड बात ये है, और भी तो दुनिया भर की बातें आप करते हो, तो क्यों ना ज्ञान की कर लो, अच्छी बातें कर लो, ठीक है। भले आपको कहते हैं हाँ चुप रहो, फिर भी बोल दो हाँ तो ये होता ही है, ये तो रिलेशन ही ऐसा है। हम डांट पड़ जाएगी, कोई बात नहीं है, वो तो उसके लिए फिर वो आपकी सेवा में जमा हो जाएगी। आपने किसके लिए डांट खाई? बाबा के। मतलब ये ना होना कि भाई मेरी तो युगल ने मुझे कुछ बताया नहीं था कि ये भी एक रास्ता है, ठीक है। जो जिसकी सही चल रही है वो तो कम से कम इस काम को कर दे। जिनके जो मुख हैं किसी के दूसरी दिशा में, किसी के दूसरे में, वो फिर मन से करें। मतलब होता है ना, इधर उधर चलती रहती बुद्धि, ठीक है। तो करेंगे आप ये सेवा। आपके घर में जितनी भी आत्माएं हैं ना, आज से सीख लो, आपको किसी न किसी तरह से उनकी बुद्धि में ज्ञान के, उनको ज्ञान की कुछ न कुछ छींटे आपको रोजाना क्या करनी है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। मतलब अब जबरदस्ती तो आपसे कर नहीं सकते। अब आप कहो जी हम कैसे चले, तो बस मत चलो, फिर जाओ नरक में, ठीक है। जो करना है करो, किसी को जबरदस्ती थोड़ी। भगवान का देखो एक यही यहाँ घर है सर, हमारे पेरेंट्स ने हमसे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करी थी। उन्होंने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, लेकिन कुछ भी गलत तरीके से नहीं करना, क्योंकि एक तरफ तो सभी को होना पड़ता है, चाहे तो भगवान के बनो चाहे दुनिया में, ठीक है। दो नाव में पांव रखने वाला हमेशा डूबता है, ठीक है। तो ऐसे दो नाव में पांव ना रखें तो एक तरफ चले। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, तुम जानवर तो हो नहीं जो तुम्हें ऐसे बचाएंगे, समझाते रहते हैं, ठीक है भाई। क्या कह रहे? समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ, तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसीलिए खिटपिट होती है। तो समझाते बहुत अच्छी रीति है। मूल बात है पवित्रता की, मतलब एक जना चलता है दूसरा नहीं चलता, रोकते हैं, है ना, भगवान की सेवा में विघ्न डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर भी कोई बात नहीं, तुम जैसे हो चलते रहो, ठीक है। तुमको समझा रहे हैं। तो बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, यशोदा हाथ बांध अखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात नहीं है, वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। अब स्वर्ग में भी अगर ये सब चले तो बात कैसे बने, कैसे कहें आपको देवता है फिर। तो यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते ही नहीं है। कायदे भी तो है ना, बाबा ने कहा भगवान के घर के भी क्या है, कुछ नियम कायदे। आप नियम कायदों के अलावा चलेंगे तो आप कुछ नहीं कहा जा सकता, ना तो भगवान की आपको मदद मिलेगी, और फिर कब कहाँ आपके लिए समस्या आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो भगवान की मदद लेने के लिए आपको नियम मर्यादाओं को पालन करना होगा, ठीक है। देखो अब जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अब एक तो बात है कि आप करना चाह रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा, और एक है कि आप मजे में रह रहे हो, कर लेंगे क्या हो गया, तो उसमें भगवान आपका कुछ नहीं करेगा। आपका दिल देख लेगा कि आपके अंदर में क्या चलता है, तभी बचाएगा आपको।
तभी फिर आपको नियम मर्यादाएं फिर आप अपने अंदर अपना लोगे। एक होता है ना गिल्टी फील हो रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे कि कल परसों मुझे कोई बता रहा था कि मुझे ये लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्या करूं ऐसा कि जो मैं अपना पूरा चार्ट दे सकूं। ठीक है, तो इसी तरह से जिसको ये लगेगा वही आगे बढ़ सकता है, बाकियों का क्या होगा? अलबेलापन सबसे बड़ा विकार है। क्या होगा बाकियों का? बताओ, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप तो बस चलते जैसे चल रहे हो ऐसे धीरे धीरे चल के तो पता नहीं कितने साल लग जाए पहुंचने। ठीक है, कछुए की चाल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें? जैसे बाबा के बच्चे हैं बहुत, तो बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, क्योंकि वहां पे नॉनवेज खिलाया जाता है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे, लेकिन लाचारी हालत में नॉनवेज तो किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए, चाहे भूखे रहना पड़े, क्योंकि उससे बड़ा तो पाप कोई होता नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत लास्ट स्टेज का पाप है। जैसे कि किसी का मर्डर कर दो तो उसे फिर किसकी सजा होगी? फांसी की सजा होगी। तो ठीक इसी तरीके से भले आपने जानवर को मारा है और मार के उसे खा रहे हैं, मारना तो छोड़ो खा भी रहे हैं, तो फिर सोचो क्या होगा आपका। कुछ भी है। देखो एक बार मुरली में था, बनाने वाला नॉनवेज, पकाने वाला, लाने वाला और खरीदने वाला और बेचने वाला, पांचों बराबर पाप के भागी बनेंगे। ऐसा नहीं किसी को कम ज्यादा लगेगा, चाहे कोई लाया है। इसलिए हमेशा बचो, जितना बच सकते हो इन चीजों से बचो, फिर चाहे किसी को बुरी लगे, क्योंकि भगवान आपसे लेगा हिसाब, उसका नहीं लेगा। ठीक है, तो क्या करें बच्चे? शहद हाँ, बाबा के डबल रोटी तो मिल, मतलब ब्रेड तो मिल सकती है ना, मिल जाती है, जैसे सहज ब्रेड, ब्रेड तो हर जगह मिलती है। शहद, मक्खन, आलू ले सकते हो, इस तरह की चीजें आप खा सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर वह चलता रहेगा। अब आपको आदत ही खराब खाने की लगी है, आपको लत ही बाहर की लगी है, तो फिर भगवान भी क्या करेगा? आपको खुद ही अपने आप को कंट्रोल, हाँ बहुत सुंदर बात की, कंट्रोल करना पड़ेगा। बाबा कुछ नहीं करेगा इसमें, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए और नाम बदनाम कर देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम मेहनत कर उच्च पद पालें। पुरुषार्थ से ही क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ठीक है, तो करेंगे मेहनत। तो बाबा तख्त नशीन हो, मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी यह ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बन जाएंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। देखा ना आपने, अब की बार सुना था कि कितने युवा जो है सन्यासी बन गए हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जिसमें एक से एक हाईली एजुकेटेड है। अब उन्हें पूछो क्या हुआ आपको, हमें तो ये कह देते हैं कि ये मना कर देंगे शादी के लिए। अब उनसे पूछो कि आपने सन्यास धारण क्यों किया। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब है या कोई बहुत अनपढ़ गंवार है, उनको कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक से एक बढ़ के लास्ट ईयर में बहुत युवा सन्यासी बने हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा फिर वो वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे, जिसको जिस राह पे जाना होगा ना वो वही मेहनत करेगा। तो ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सतो रजो तमो में सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने जरूर हैं। अब अंतिम जन्म में होंगे तभी तो शुरू में आएंगे। तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1, तो फिर लास्ट में नंबर में आएंगे, नंबर 1 में आएंगे। उन्होंने जगतनाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, वो तो बाबा ही समझाते हैं ना। सारी राजधानी इस समय क्या हो रही है? स्थापन हो रही है, और इसी में सब होंगे। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिया, पाठ बजा रहे हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा परंतु कोई क्या धारणा करते हैं, कोई क्या इसमें है पुरुषार्थ की बात। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो बाबा ने कहा बच्चे देखो मैं आया हूँ किस लिए? पावन बनाने। हाँ, और जिससे क्या होंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है हाँ बाबा ने इन कानों, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बगैर आप राज्यों कैसे सिखाएंगे? शिव जयंती भी जरूर है तो मैं आता हूँ जरूर, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो मेरा जन्म है वो दिव्य और अलौकिक होता है। ये कहाँ लिखा है? गीता में। ये गीता में लिखा है। शिव भगवानुवाच या भगवानुवाच मेरा जो जन्म है वो दिव्य और अलौकिक होगा, मतलब इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। लोग मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचान पाएगा। तो इसीलिए यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं, पहचान नहीं कर पा रहे ना लोग। तो बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए इसमें बदली नहीं हो सकता। ये राजराजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर से राजराजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु और शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहती है मनुष्य को ही भगवान क्या करते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं जो रोशनी में? मनुष्य को ही बाबा क्या करते हैं? देवता बनाते हैं, रचना कोई नहीं करते। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, मैं आया हूँ और मुझे याद करो। बाबा ने कहा मैं कोई अलग से रचना नहीं करता, जो मनुष्य है उन्हीं को क्या करता हूँ, ठीक है, उन्हीं को मैं देवता बनाता हूँ, क्योंकि मनुष्य ही देवता थे, कोई और अलग से नहीं उतरे थे, वही आत्माएं थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब मुझे क्या करो? याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। अंडरलाइन कर लो। क्या कहा भाई बताओ? जितना हो सके, ठीक है। हाँ तुम कर्मयोगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में मेरी याद रहे। तो कितनी सुंदर बात है। तो नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसी के घर में जन्म लेंगे। जिनसे बनती नहीं है उन्हीं को याद कर रहे हैं, फिर उन्हीं के घर में क्या करेंगे? तो ये सही है आपके लिए? तो फिर याद करेंगे। दुख के लम्हों को याद करेंगे आप? नहीं ना? वेरी गुड। क्या करना है? याद करके छोड़ो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा कहते हैं रात को जागो, मेहनत करो। बाबा ने कहा कि मेरे को याद करोगे तो फिर उसी हिसाब से होगा, औरों को याद करोगे तो वही जन्म मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से और ही बल मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं सारी रात बैठ के जागे। हाँ 4 बजे की बात यहाँ पर हो रही है कि 4 बजे के बाद जिसके लिए पॉसिबल हो उसे सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, जरूरी है कि सो जाओ। ठीक है, योग के बाद अपना समय को सफल करो, ओम का उच्चारण कर लो, कुछ भी करो। उस कोशिश जो कर सकता है वो नींद ना करे। नींद करने से शरीर फिर उसके बाद और ही खराब हो जाता है और बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। ठीक है, अमृत वेले सोने के बाद आपको स्वप्न भी फिर अच्छे नहीं आएंगे, बहुतों की शिकायत रहती है। तो इसीलिए फिर जिनके काम धंधे हैं वो फिर लेटे, फिर नहीं तो शरीर फिर उस हिसाब से नहीं मैनेज करेगा। उसके लिए युक्ति है तो इसका मतलब ये है ओम का लगाते रहें, बाद में चलता रहे। आप जो है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से क्या करें बताओ? अपने हिसाब परिस्थितियों के हिसाब से या तो लेट जाए या फिर अपने आप को मैनेज कर ले। तो नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे जिसका रथ लिया है उनको, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तो तुम जानते हो राज राजेश्वरी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है। ठीक है, जिसको ज्यादा कुछ चाहिए अपने जीवन में उसको और भी करनी चाहिए तपस्या, 3 बजे उठ के करना चाहिए अगर कोई कर सकता है तो। ठीक है, करने वाले करते भी है 3 बजे से। वैसे भी तो जगह से ही रहते हैं, कईयों को शरीर में कष्ट है वैसे भी तो जगह ही रहते हैं। नींद नहीं आ रही तो भी इधर उधर करवटें बदलते रहेंगे, तो क्यों और हम बैठ करके याद करें। ठीक है, अब इसका उल्टा मतलब नहीं ले लेना कि क्या करें सोए ना कि वे रात को जागते हैं। लेटे लेटे मैं हाँ, समय को उस समय को क्या करें आप
सफल करें, टाइम को पास ना करें कि किस तरह बस 4 बजे 5 बजे फिर मैं उठूं, आलस में पड़े रहे, ना इधर के ना उधर। 5 ही सारी चली जाएगी। हाँ बस फिर वो रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा नींद को जीतना है। नींद को जीतने से मतलब खास यहाँ पर अमृत वेला है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है, धंधे में नहीं फेर सकेंगे। कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, तो उनको उठ याद करना चाहिए, सवेरे उठ करके विचार करना चाहिए, याद से ही पाप कटेंगे, तभी तो अंतमति सो गति होगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चुप रहना है और पढ़ना है, अपने से किसी दूसरे को क्या नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते जाओ, आत्मा ही शरीर द्वारा काम करा रही है, करण करावनहार आत्मा है, परमपिता परमात्मा आकर इन द्वारा काम करते हैं, आत्मा भी करती और कराती है। ये सब पॉइंट अच्छी रीति धारण करें, तब लायक बने जो समझकर फिर दूसरों को समझाएं। तो बाबा उन्हें लायक समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, लायक है या फिर क्या है, समझाएंगे? हाँ, और कैसे बन जाओगे धीरे धीरे, पर ध्यान देते जाओ अपने पे कि पहले मैं कैसी थी, अब तो मेरा परिवर्तन है ना, तो बस ऐसी स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। तो कोई अपमान भी करता है ना तो चुपचाप सुनते हैं। और क्या, यही तो मेहनत है। यही था, शहनशाह बनना है, जो सहन करता है वो क्या बनता है, ये ऐसे ही नहीं है, कोई खाली शब्द नहीं है, इनके पीछे बहुत गहरा वो है। आप ऐसे ना ले, ये भगवान के भाव जो जानते नहीं है तो तो बाबा ने कहा जो समझाते ही नहीं है उनको नालायक समझेंगे। ऊंच पद पाने का मतलब लायक नहीं है, तो बाबा तो कहते बच्चे लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें, और कुछ करना नहीं है, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, सिर्फ करना मुझको तुमको याद है। अंत काल जो इससे सिमरे, फिर आगे आपको पता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बुद्धि किसी में भी भटकी है तो फिर उसी के साथ आपको आना पड़ेगा आगे के जन्म में, अगर इस बीच में मृत्यु हो गई। और अगर भगवान की याद में रहेंगे तो आपका जन्म अच्छे जगह होगा। ठीक है, नारायण योनि बल बल उतरे। तो जो सर्विसेबल होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। मतलब जैसे आपने देखा ना, वो आजकल चैनल पे आता है, मुरली के पॉइंट से बनाते हैं, अट्रैक्टिव होता है बहुत। तो विचार सागर मंथन करेंगे, मतलब विचार करो अपने से कि कैसे, कौन से ऐसे पॉइंट निकालें जो सामने वाली आत्मा को अट्रैक्ट करे। हाँ, तो बच्चों को करनी है सेवा। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर ऑटोमेटिकली रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ठीक है, तो ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो फादर मदर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? तो अब फॉलो करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो क्या होगा फिर बताओ? तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। ठीक है, अभी सोए रह गए तो फिर हमेशा सोए रह जाएंगे, फिर ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए सोए रह जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, जो जो अपनी ये महारथी आत्माएं रही है ना, त्यागी तपस्वी, इन्होंने हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझा है। हर घड़ी को क्या समझा है? अंतिम घड़ी, तभी कर पाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। ठीक है, तो आप समान बनाने की सेवा कर लें। आज आप यहीं पर है, तो अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन राज राजेश्वरी बनना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, एक बाप की याद में रहने की क्या करनी है? मेहनत करनी। तो देहधारियों से, किसी देहधारी से लगाव नहीं रखना। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। जैसे कि जब बाबा के आने का टाइम होता है तो 2 बजे से देखो तपस्या करना शुरू कर देते हैं लोग,
जिनसे होता है, जो रात दिन में अपना रेस्ट कर लेते हैं। मतलब आप तो कहने का मतलब ये है 2 बजे के बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है। 2 से 5 तक। हाँ, 2 से 5 आप जितना कर सकते हैं उतना करें। ये दिन दोबारा लौट के नहीं आएंगे। जैसे जब बाबा दादी में आते थे तो आप हमें वो दिन याद आते हैं और फिर ये शब्द याद आते हैं कि वो दिन अब वापस लौट के नहीं आएंगे। जो हम खेले हैं मधुबन में, ऐसे छोटे बच्चा जैसे खेलता रहता है ना कहीं किसी घर में जाके ऐसे हमारा खेल पाल जो हुआ है वो याद आता है कि अभी की आत्माओं को तो कुछ भी नहीं मिला। हमने जो सुख ले लिया वो किसी को नहीं मिला ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो, ये जो दिन है ना, जो आप अभी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ये दिन भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए इन दिनों का क्या ना करें। हाँ ठीक है कि हाँ ठीक है चले जाएंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे। तो फिर बाबा भी कह रहे हैं जी, तो फिर भी बाबा दे रहा है, समय का बर्बाद ना करें। तो वरदान दिया बाबा ने, अपने स्नेह की शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। अपने स्नेह की शीतल स्वरूप द्वारा, ठीक है, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप ही शीतल होए। ठीक है, तो बाबा भी यही कह रहे हैं, शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले सच्चे स्नेही मूर्त भाव। तो स्नेह के रिटर्न में बाप दादा बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, ध्यान से सुनिए, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह की संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। ठीक है, स्नेही मूर्त, चाहे मतलब आपका क्या है, स्नेही चेहरा, शीतल, जैसे कईयों को देख के लगता है कि इनके चेहरे पे कितना सुकून है, कितना शांत है ये, तो अंदर से तभी तो चेहरे पे दिख रहा है। और जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो देख के नहीं लग जाता है कि आप कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, स्नेही मूर्त। आपकी कैसी मूर्त हो, स्नेही मूर्त। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते जाना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। ठीक है, समझ में आ गई बात। प्यार की दृष्टि, वृत्ति और कृति मतलब कर्म के द्वारा सृष्टि बनाना। ठीक है, सभी के प्रति आत्मिक प्यार, स्नेही मूर्त चाहिए। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उनसे घबराओ नहीं। ध्यान रखेंगे। तो आज का पॉइंट है, ये नहीं कठिनाई क्यों आ रही है, चलती रहेगी। तो आज का पॉइंट है, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं है, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है। तो याद क्या करेंगे, ठीक है, किसकी लव में लीन, बाबा के। तो जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने के है, समाये हुए रहने की, मतलब बाप के प्यार में लीन रहने की। ठीक है, भगवान के प्यार में समाये रहना। आज सारा दिन आपको यही काम करना है, आपको ये चेक करना है कि मैं बाबा के प्यार में समाई हूँ या मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।